हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे पास आई थी मेरी एक बहुत ही प्यारी क्लाइंट जो कि मेरी रेगुलर क्लाइंट है। तो सबसे पहले मैंने उनके हाथ पे सनस्क्रीन अप्लाई करी, देन मैंने क्यूटिकल पुश किए। क्यूटिकल पुश करने के बाद मैंने क्यूटिकल कट किए। मेरी क्लाइंट के नेल्स काफ़ी छोटे छोटे हैं और उनको जेल एक्सटेंशन ही कराना था। वो हमेशा मेरे से जेल एक्सटेंशन ही कराती हैं। मैंने नेल अच्छे से पफ करके फिर डिहाइड्रेटर अप्लाई किया सारे ही नेल्स पर। देन मैंने हाफ टिप सारे ही फिंगर्स की मेजर करके स्टिक की। मेरी क्लाइंट की पिंकी फिंगर तो इतनी छोटी थी कि मुझे दोनों साइड से सबसे छोटे साइज़ वाली भी टिप मुझे दोनों साइड से फाइलर की हेल्प से छोटी करनी पड़ी। फिर मैंने स्टिक करके कुछ इस तरह से नेल लग रहे थे। मेरी क्लाइंट इतनी एक्साइटेड थी, वो बार बार अपने नेल्स को ही देखे जा रही थी। देन क्लाइंट को जितनी लाइन चाहिए थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने टिप कट की। देन फाइलर की हेल्प से मैंने लाइन मर्ज की। लाइन मर्ज करते करते मैंने नेल्स को फाइल भी कर दिया था और एक टेम्प्रेरी शेप भी दे दिया था। मेरी क्लाइंट के नेल्स इतने छोटे थे कि मुझे हर एक प्रोसेस बहुत ही ध्यान से करना पड़ रहा था कि उनको कहीं लग ना जाए, उनको थोड़ा सा भी हार्म ना हो, इसलिए मुझे बहुत केयरफुली हर एक प्रोसेस करनी पड़ रही थी। देन मैंने सारे नेल्स अच्छे से बफ करके डिहाइड्रेटर अप्लाई किया सारे नेल्स पे, सिर्फ ओरिजिनल लेंथ पे। मेरी क्लाइंट इतनी ऑब्सेस्ड हो रही थी अपने नेल से कि वो बार बार बस देख के बोल रही थी दीदी कितने क्यूट लग रहे हैं। देन मैंने प्राइमर भी अप्लाई किया ओरिजिनल लेंथ पे। उसके बाद मैंने जेल की फर्स्ट लेयर अप्लाई करी। पतली पतली ही अप्लाई करनी रहती है फर्स्ट लेयर। देन 60 सेकेंड क्योर कराया। मैंने अपनी क्लाइंट को ही फ़ोन पकड़ा दिया था कि आप रिकॉर्ड करते जाना सारी प्रोसेस 1 बाय 1। देन जेल की सेकंड लेयर अप्लाई करी। सेकंड लेयर थोड़ी मोटी अप्लाई करनी रहती है। मेरी क्लाइंट को लेंथ इस बार थोड़ी लॉन्ग में चाहिए थी, तो मैंने थोड़ी से लॉन्ग रखे थे नेल्स। इसकी वजह से मुझे 2-3 बार जेल लेके अप्लाई करना पड़ा। 1 बाय 1 करके एक एक फिंगर पे हम सेकंड लेयर अप्लाई करेंगे एंड क्योर कराएंगे। देन मैंने एसीटोन से सारे ही नेल्स को क्लीन किया एंड फाइल किया। फाइलर की हेल्प से सारे नेल्स को इक्वली शेप दिया। क्लाइंट को आलमंड शेप चाहिए था तो उसके अकॉर्डिंग हमने शेप दिया। फाइल करते टाइम मैं काफ़ी ध्यान रख रही थी कि कहीं क्यूटिकल एरिया में कोई भी कट ना लग जाए, डैमेज ना हो जाए। इस वजह से मैं बहुत ही आराम से फाइल कर रही थी क्यूटिकल एरिया की साइड। देन मैंने सॉफ्ट वफ से सारे नेल्स को अच्छे से पफ किया, सरफेस एकदम क्लीन किया। देन हमारे नेल्स की फिनिशिंग कुछ इस तरह से थी, एकदम क्यूटिकल एरिया से नीट एंड क्लीन। देन मैंने बेस कोट की एक पतली पतली लेयर अप्लाई की। बेस कोट की लेयर हमेशा पतली ही अप्लाई करनी रहती है। मेरी क्लाइंट को कैट आई में नेल्स चाहिए थे, इसलिए मैंने एक न्यूड शेड में बेस अप्लाई किया। मैंने बेस की 2 लेयर अप्लाई की थी। पहली लेयर पतली पतली अप्लाई की थी, देन सेकंड लेयर भी अप्लाई की थी। देन मैंने कैट आई शेड जैसे ही अप्लाई किया, वो नेल्स का लुक इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्रिटी लग रहा था। मेरी क्लाइंट बार बार मुझसे बोल रही थी दीदी इतना प्यारा लग रहा है, आप तो इसको बस ऐसा ही छोड़ दो। मैंने बोला नहीं, जैसा आपने रेफरेंस बताया था मैं वैसा तो कंप्लीट करके दूंगी आपको। फिर सारे नेल्स को मैंने मैग्नेटाइज किया, देन क्योर कराया दोनों हैंड में। देन मैंने ग्लिटर की पतली पतली फ्रेंच की। उनको फ्रेंच चाहिए था सारे नेल्स पे एंड टॉप कोट लगा के फिनिश किया। हम वो क्लिप लेना भूल गए थे क्योंकि हम इतने खो गए थे नेल्स में। फिर हमने क्यूटिकल ऑयल लगाया एंड हमारे नेल्स कंप्लीट हो चुके थे। वो इतने प्यारे लग रहे थे, हम सिर्फ नेल्स को ऐसे ही देखे जा रहे थे। जितना प्यारा लुक वो सामने से नज़र आया था उतना फ़ोटो वीडियो में नहीं नज़र आया है। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।